मेंबर नूर पर बैठे बावकार उलमाए सुन्नत शोरा इस्लाम तालिबान उलूम नबविया हाज़िर मजलिस पर्दानशीन खातिन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नाराज हैं का भैया, कम से कम सलाम का जवाब तो दे दें। इतनी भी शर्त नहीं है कि सलाम का जवाब ना दिया जाए। हाँ, अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। और हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। हजरत मोहतरम, आज हम और आप इस जश्न गरीब नवाज की बाबरकत महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमाम मुसलमानों की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमाम मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम तमाम मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरत मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी अब्दुल महबूब साहब क़िबला रज़वी तशरीफ रखते हैं। उनके अलावा शहंशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा हजरत हाफिज़ कारी नबी हुसैन साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। उनके अलावा नकीब अहले सुन्नत नवाज़े कौम मिल्लत हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद नवाब साहब क़िबला रज़वी, आलिम नौजवान हजरत हाफिज़ कारी अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला निज़ामी, आलिम बाअमल हजरत अल्लामा मोहम्मद मोनी साहब क़िबला निज़ामी, हजरत हाफिज़ कारी वसी अहमद साहब क़िबला इस्माइली, दीगर लोग मिंबर नूर की ज़ीनत बने हुए हैं। और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बाद आपको हिंदुस्तान की एक बेहतरीन आवाज़ से मुलाकात करनी है। तोतिए हैं बुलबुल रज़ा कारी मोहम्मद अली फैज़ी वाहिदी से आपको ना तो मरकबत को समाप्त करना है, और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक इंटरनेशनल खतीब भी आपके दियारे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। शहंशाह खिताबत मुजाहिद दौरा हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला मंजरी बरेली शरीफ, उनकी भी आमद हो चुकी है। आप हज़रात अपनी अपनी जगह लेकर महफिल पाक में बैठे, क्योंकि गौसपुर तो मैं बराबर आता रहता हूँ, लेकिन जब भी आया मिंबर पर जब पहुंचा ना, तो देखा कि इंसानों का हुजूम लग जाता था। लेकिन आज इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, हिंदुस्तान के टॉप लोग, जिनकी नातिया कलाम सुनने के लिए उमड़ता हुआ सैलाब आता है, जिनके नाम से कई कई किलोमीटर का लोग सफर करके उनकी नातिया कलाम, उनकी तकरीर को सुनने के लिए आते हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि गौसपुर की जमीन पर अभी भी मुसलमान इकट्ठा नहीं हुआ है। मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि जो जहां भी है वो जल्द से जल्द इस बाबरकत महफिल में शिरकत करे। और सबसे ज्यादा मुबारकबादी पेश करूं जनाब फखरुद्दीन साहब को, जिन्होंने आज अकीका की इस बाबरकत महफिल में इतना बड़ा प्रोग्राम रख दिया। और ये इलाका इतना खुशहाल है, इतना खुशहाल है कि ये लोग दीन मुस्तफ़ा के नाम पर बड़ी से बड़ी महफिलों का इनकाद कर दिया करते हैं।
दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत गौसपुर के मुसलमानों पर खुसूसी फजल फरमाई, करम फरमाए। यहाँ के मुसलमानों में इत्तफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो जो लोग खड़े हैं मैं कहूँगा बैठ जाए भाई, क्योंकि अभी मेरे बाद आपको फौरन नातिया कलाम समाप्त करना है। तो आप हजरात पहले से बैठे रहेंगे तो आने वाले मेहमान को भी सुकून मिलेगा। मैं तो आपके यहाँ बराबर आता रहता हूँ, मेरी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो बाहर से मेहमान आए हैं उनका इस्तकबाल, उनका खैर मकदम आपके अंदाज से पता चलेगा। तो आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार हम गरीबों के गमगुसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअनवार में दुरूद व सलाम का नज़राना अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, नबी पर सलाम भी पढ़ा करें, नबी पर दुरूद भी पढ़ा करें, और जब आपसे कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब भी दिया करें। नबी पर दुरूद पढ़ने की जब बात आती है तो अक्सर व बेशतर देखा गया है कि मुसलमान ऐसे मामलात में सबसे पीछे सबसे दिखता हुआ नजर आता है, जबकि मुसलमान को चाहिए कि जब आका की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करना हो तो मोहब्बत रसूल में डूबकर अपने आका पर दुरूद पढ़ें। ये अकीदा लेकर दुरूद पढ़ें कि आज हम दुनिया में नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं, कल मैदान महशर में पैगंबर इस्लाम की शफाअत हमें नसीब होगी। तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह करम करेगा, पैगंबर इस्लाम की शफाअत भी होगी और रब्बे कायनात आपको जन्नत में आला मकाम अता कर देगा। मैं आपको बताऊं, ये महफिल जनाब फखरुद्दीन साहब ने अपने बेटे के अकीके के ताल्लुक से रखा, ये सोच ये फिक्र लेकर रखा कि मैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करो। मुसलमानों बुजुर्गों से मोहब्बत करो, ये अच्छी बात है, बुजुर्गों से प्यार करो, ये अच्छी बात है। बुजुर्गों से मोहब्बत करने से एक सलीका मिलता है, बुजुर्गों से मोहब्बत करने से एक तरीका मिलता है। जब मुसलमान अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करता है, जब मुसलमान अपने बुजुर्गों से प्यार करता है तो उसे जिंदगी जीने का सलीका मिलता है, उसे जिंदगी जीने का तरीका मिलता है। पता क्या चला मुसलमानों कि जब भी बुजुर्गों की याद का मामला आए तो अपने बुजुर्गों की मोहब्बत अपने सीने में बसाने की कोशिश करें, इसलिए कि जब मुसलमान बुजुर्गों की मोहब्बत को सीने में बसाता है तो रब तबारक व तआला उस मुसलमान पर रहमत नूर की बारिश। और मैं आपको बताऊं, ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से महफिल का इनकाद हुआ है। आओ मैं आपको बताता चलूं ख्वाजा नवाज की जिंदगी के ताल्लुक से, आज एक बच्चे के अकीके के ताल्लुक से आज का प्रोग्राम रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नबी आखिरुज़्ज़मा आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो दुलारे बेटे हैं कि इन मुसलमानों इनकी जिंदगी की जब तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा। आओ मैं आपको बताता चलो, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत बासआदत संजर की जमीन पर होती है। संजर की जमीन पर हजरत सैयद गियासुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के घर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की विलादत बासआदत हुई है। मुसलमानों गरीब नवाज की विलादत हुई है। गरीब नवाज दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मगर इनका तरीका और बच्चों से अलग है, इनका नजरियात और बच्चों से अलग है, इनके चलने का अंदाज और बच्चों से अलग है। हकीकत में मुसलमानों हमारे घर में भी बच्चे की विलादत होती है। मैं गौसपुर की जमीन की बात करना चाहता हूँ, आपको जहाँ भी बच्चे की पैदाइश होती है अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि बच्चे की विलादत पर लोग खुशियाँ मनाते हैं। उस खुशियों में जानते हो अल्लाह रसूल को राजी नहीं किया जाता है, अल्लाह रसूल को इताअत नहीं किया जाता है, बल्कि मुसलमानों बच्चे की पैदाइश पर जब मुसलमान खुशियों का इजहार करता है ना तो जानते हो नाच और गाना करके खुशियों का इजहार
इजहार करता है, डांस पार्टी रखकर खुशियों का इजहार करता है। आज हमारे घर का 50 से 60 साल का बूढ़ा भी ऐसी महफिलों में डांस करता हुआ नजर आता है। बताओ मुसलमानों, वो बच्चा बड़ा होकर वो गरीब नवाज का गुलाम कैसे बनेगा? वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी का चाहने वाला कैसे बनेगा? मुसलमानों, जब तुम्हारे घर में बच्चे की विलादत होना तो बच्चे की विलादत पर नाच और गाने की महफिल नहीं सजाना है, बल्कि उसकी विलादत के मौके पर तुम कुरान की तिलावत की महफिल का इनकार करो, तुम अल्लाह और रसूल की इताअत के लिए कदम बढ़ाओ, अपने बच्चे के लिए सदका तो खैरात करो। दावे के साथ कहता हूँ, जब नेक अमल करोगे तो तबारक व तआला उस बच्चे पर करम की बारिश अता करेगा। वो बच्चा दुनिया गौसे आज़म बनकर पूरी दुनिया में चमकता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो हेलो हजरत मोहतरम, अब आप लोग महफिल में बैठे, हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा, वो अजीम नात खां जिसने हमारे इस इलाके को भारत के कोने कोने में एक नाम दिया है, एक पहचान दिया है। बड़े भाई शहंशाह तरन्नुम बुलबुले तैयबा तोतिए हिंद तोतिए रजा कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब जो मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं, है ना। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है ना, सही है, सोशल मीडिया का दौर है ना। आज हर एक चीजें रिकॉर्ड की जाती है ना। हाँ, कल को ये भी लोग वीडियो काट कर लगाना शुरू कर देंगे कि कारी मोहम्मद अली फैजी साहब आए, फला खतीब तकरीर कर रहे थे, उनके आने में खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे हैं, है ना। आजकल यही तो हो रहा है। लेकिन वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, इल्म में बड़े हैं, तो मैं उनका इस्तकबाल ना करूं तो किसका इस्तकबाल करूंगा, है ना। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनकी सेहत में बरकत अता फरमाए, और दुआ करता हूं अल्लाह हासिदों की हसद से इन्हें महफूज फरमाए और इन्हें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हजरत मोहतरम में अर्ज ये कर रहा था, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की जिंदगी की तारीख मैं आपको बताना चाहता हूं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत व सआदत संजर की जमीन पर हुई है। एक ऐसे खानदान में पैदा हुए हैं जिनके वालिद मोहतरम हजरत सैयद ग़ियासुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह है, जिनका नाम पूरे संजर की जमीन पर बड़े लोगों में लिया जाता था। और क्यों ना बड़े लोगों में नाम लिया जाए मुसलमानों, ये जो खानदान है ये पैगंबर इस्लाम का खानदान है। इनकी निस्बत नबी आखिर ज़मां आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह संजर की जमीन पर पैदा हुए हैं, उनकी विलादत व सआदत हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बचपन से दीन मुस्तफा की तालीम को सीने में बसाया करते थे, कुरान की तालीम पर इनका अमल हुआ करता था। आज अपने बच्चों की जिंदगी की तारीख उठा दो मेरी कौम के लोगों, आज हमारे घरों के बच्चे तालीम से कितनी पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। आज मुस्लिम तबका तालीम में कितना पीछा दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे आज का और लगा कर देखेंगे ना, अभी हाल की रिपोर्ट आई है कि भारत की जमीन पर मदरसों की तालीम में आज बच्चे बहुत पीछे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। 100% में सिर्फ 30% बच्चे बचे हुए हैं जो मदरसों की तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है, हम किस गंदगी के माहौल में जा रहे हैं, हमने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। मेरी कौम के लोगों, अगर जिंदगी के अंदर अपने म्यार को ऊंचा करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में तरक्की हासिल करना चाहते हो, तो अपने बच्चों को तालीम में दीन मुस्तफा की तरफ कदम बढ़ाओ। जब आपका बेटा दीन मुस्तफा की तालीम हासिल करेगा तो दावे के साथ कहता हूं तबारक व तआला आप पर करम की बारिश अता करेगा, आपकी दुनिया भी संवरेगी, आपकी आखिरत भी संवरती हुई।
और मैं हज़रत ख्वाजा नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी के बारे में, आपके गौसपुर की जमीन पर भी बच्चे हैं। हकीकत में मुसलमानों हमारे घर में भी बच्चे होते हैं। 8 से 9 साल का जो बच्चा होता है ना, उसे सलीका नहीं होता है कि बाप को बाप कैसे पुकारा जाए, माँ की ममता को कैसे सीने में बसाया जाए, अपने पड़ोसी के हक को कैसे पहचाना जाए, गरीब की गुर्बत को किस तरीके से पहचान दी जाए। मुसलमानों हमारे घर के बच्चों को आज ये भी पता नहीं है, 8 से 9 साल के लड़के को ये मालूम नहीं है कि नमाज कैसे पढ़ना है, कुरान की तिलावत करने का सलीका अगर ये उलमा ना बताए ना, तो हकीकत में हमारे बच्चों को वो भी पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारी कौम जब भी टारगेट करती है तो इन्हीं उलमा को करती है, जब भी उंगली उठाई जाती है तो इन्हीं उलमा को उठाया जाता है, इनके वजूद को मिटाने की कोशिश की जाती है, इनकी इज्जत पर हमला किया जाता है। हकीकत में मुसलमानों, मैंने जो सर्च किया है अपनी इस जिंदगी के अंदर, आज उलमाए किराम मस्जिदों में जाकर खिदमत दीन करते हैं, मदरसों में जाकर दीन इस्लाम की खिदमत करते हैं। ये उलमा अपने खून पसीने को बहाकर अपनी कौम की इस्लाह करते हैं, घर घर जाकर लोगों को नमाज की दावत देते हैं, कुरान की तिलावत की दावत देते हैं। हकीकत में अगर इत्तेफाक से अचानक कभी इनका इंतकाल हो जाता है, जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो इनके बच्चों की कोई खबर लेने के लिए तैयार नहीं होता है, इनके बच्चों की कोई देखभाल करने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर कोई नौजवान हमारे इन उलमा के लिए खड़ा होने की बात करता है ना, अपना कदम बढ़ाने की बात करता है, तो उसकी भी टांग को पकड़कर खींच दिया जाता है। हम उलमा की खिदमत कैसे कर सकते हैं, हम उनके बच्चों की खिदमत कैसे कर सकते हैं। मेरी कौम के लोगों, जो आलिम जो हाफिज़ कुरान आपके गांव में 10 साल 15 साल 20 साल दीन इस्लाम की खिदमत करे, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर उनके बच्चे बचपने में हैं, उनके बच्चों की उम्र अभी कम है, उसके बाप का इंतकाल हो गया हो, तो आप अपनी जिम्मेदारी पर ये अहद पैमान ले कि हमें जलसा साल में नहीं 5 साल में करना है, अपने इमाम के बच्चों की खिदमत करना है। जिस दिन ये अहद पैमान लेकर उठेंगे, दावे के साथ कहता हो, अल्लाह पूरे गांव पर करम की बारिश अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपको बताऊं, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की बात कर रहा था। हमारे घर में भी 8 साल के 9 साल के बच्चे हैं, लेकिन उनको कोई सलीका कोई तरीका नहीं पता होता है। लेकिन आओ हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की बारगाह में आपको लेकर चलो। हजरत ख्वाजा नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हकीकत में मुसलमानों, इनकी उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है। 8 से 9 साल का बच्चा आपके यहाँ उसे इसी तरीके से सलीका पता नहीं है कि ईदगाह किसे कहा जाता है, मदरसा किसे कहा जाता है। हकीकत में इन उलमा का एहसान मानो कि ये बचपन से हमारे बच्चों को तरीका और सलीका सिखाने के लिए कदम बढ़ाते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनकी उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है। हकीकत में ईद का दिन है, जिस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियों मसरत और शादमानी में डूबा रहता है। ईद का दिन हम सब के लिए बड़ा बाबरकत दिन होता है। ईद का दिन जब आता है ना, तो हर कोई एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करता है। यहाँ तक कि हमने देखा है कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों ना तैयार हो मुसलमानों, रब तबारक व तआला एक महीने का रमजान का रोजा हमें अता करता है, तोहफे के तौर पर हमें ईद का दिन अता करता है। और ईद का दिन मुसलमान जब पाता है तो खुशियों मसरत और शादमानी में डूबा रहता है। हर कोई सोचता है ईद का जब दिन आएगा तो इस दिन हम अपनी फैमिली के साथ फला जगह टहलने के लिए जाएंगे, ईद का दिन आएगा तो फला काम को अंजाम दिया जाएगा। मेरी कौम के लोगों में आपको बताना चाहता हो, जब ईद का दिन आए तो इधर उधर टहलने से बेहतर है अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए तुम कुरान की तिलावत उस दिन ज्यादा किया करो, नमाज की अदायगी उस दिन ज्यादा किया करो, अल्लाह और रसूल की इताअत के लिए अपने कदम को बढ़ाया करो। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अभी उनकी उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है। जानती हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी अम्मी जान की बारगाह में आते हैं, कहते हैं अम्मी मुझे भी तैयार किया जाए, मैं भी ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ जाना चाहता
चाहता हो, ये अभी मैं भी जाना चाहता हूँ। हज़रत ख्वाजा गन्नवास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हकीकत में मुसलमानों अपने लिबास को पहनते हैं, फिर ईदगाह की तरफ अपने कदम को बढ़ाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब अपने कदम को बढ़ाकर अपने घर से निकले ना कि ईदगाह की तरफ जाऊं मैं नमाज पढ़ने के लिए, ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी के लिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने कदम को बढ़ा ही रहे थे। उनकी निगाह क्या देख रही है कि सड़क के किनारे पर एक नौजवान नाबीना खड़ा हुआ है, जिसके बाल गर्दो गुबार में लिपटे हुए हैं, जिसका लिबास फटा पुराना पहना हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस नौजवान के करीब पहुंचे, उस नौजवान के करीब पहुंचकर उसको सलाम पेश करते हैं। मुसलमानों आज हालात इस तरीके से पद से पत्थर हो चुका है, माशा इस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। अगर अल्लाह किसी को किस्मत से रुपया दे देता है, किसी को शोहरत दे देता है, किसी को पैसा दे देता है, तो अपने से छोटों से सलाम करना वो ऐब समझते हैं, अपने से छोटों को मुसलमानों को इज्जत देना वो ऐब समझने लगते हैं। सुन मुसलमान, अगर अल्लाह तुम्हें पैसा दे, शोहरत देना, तो उस पर घमंडो गुरूर ना कर, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने छोटों को इज्जत दिया कर। इसलिए कि बड़े की पहचान छोटों को इज्जत देने से हुआ करती है। जब इंसान छोटों को इज्जत देता है तब उसके म्यार का पता चलता है, तब उसके वकार का पता चलता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सजरी की जिंदगी से हमें मुसलमानों के सबक मिलता है, ये पैगाम मिलता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सजरी उस नौजवान से सलाम पेश करते हैं। सलाम करने के बाद उस नौजवान से कहते हैं, नौजवान आज तो ईद का दिन है, जिस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियों मसरत और शादमानी में डूबा है, जिस दिन आज हर कोई नए लिबास पहनकर ईदगाह की तरफ जा रहा है। आज के तुम गर्दो गुबार में लिपटे हो, फटे पुराने कपड़े पहने हो, जानते हो उस नौजवान की आंख में आंसुओं की कतरात आ गई। वो नौजवान तड़प कर कहने लगा, हसन भाई सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनके माँ बाप दुनिया में है ना, उनके लिए आज ईद का दिन है, जिनके रिश्तेदार हैं उनके लिए आज ईद का दिन है, जिनको अल्लाह ने बिनाई अता की है, आँख अता किया है, उनके लिए आज ईद का दिन है। मेरे भाई हसन, मैं तुझे क्या बताऊं, रब्बे कायनात ने मेरी बीनाई भी मुझसे छीन लिया है, मेरे माँ बाप भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और याद रखो मुसलमानों, दुनिया में सबसे बड़ा ऐब जानते हो क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा ऐब यतीम होना है। हकीकत में यतीम का लेबल जिसके साथ लग जाता है उसकी जिंदगी वीरान हो जाती है, उसकी जिंदगी के अंदर से सुकून खत्म हो जाता है। जिसके ऊपर से बाप का साया उठ जाता है ना, उस बेटे की जिंदगी के सामने अंधेरा हो जाता है। इसलिए मुसलमानों अपने लिए कम दुआ किया करो, अपने माँ बाप के लिए ज्यादा दुआएं किया करो, अपने माँ बाप के लिए रब की बारगाह में रो कर दिया किया करो कि ए रब्बे कायनात मेरी जिंदगी भी मेरे माँ बाप को अता कर दे। इसलिए कि जब तक माँ बाप का साया दुनिया में बेटों के साथ होता है, दुनिया चाहकर भी उस बेटे का कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। इसलिए कि जब भी मुश्किल वक्त आता है ना, तो दुनिया हमें ठोकर मार दे, लेकिन एक बाप एक माँ हमारे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और कहते हैं, बेटा जिंदगी में अगर तुझे दुनिया ठोकर मार रही है, लेकिन जब तक हमारे जिस्म में सांस है तो उससे प्यार करते रहेंगे और तेरे साथ खड़े होकर तेरे ताकत बनते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना है, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। आपको बताना चाहता हूँ, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में उस नौजवान ने इसी तरीके से जब दर्दमंदाना अंदाज पेश किया ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सजरी से वो नौजवान कहता है कि भाई हसन, मैं तुझे क्या बताऊं, जानते हो माँ बाप का साया भी चला गया, मेरी आंख भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अता ना की, और जो कुछ रिश्तेदार थे ना वो मेरी गुर्बत को देखकर मुझसे रिश्ता नाता तोड़ चुके हैं। मुसलमानों, दुनिया का कानून आज यही हो चुका है, जानते हो हर इंसान के अंदर यही चीज पाई जाती है। मुसलमानों, आपने देखा होगा कि हमारे रिश्तेदार में अगर हमारा चचा गरीब हो ना, तो हम चचा कहने के लिए तैयार नहीं है, हमारा भाई गरीब हो तो उसे भाई कहने के लिए हम तस्लीफ नहीं करते हैं कि हमारा भाई, हमारा खालू, हमारा कोई भी रिश्तेदार अगर गरीब है तो उसको हम रिश्ते के नाम से नहीं पुकारा करते हैं। लेकिन अगर रिश्ते में कोई दूर से हमारा चचा लगता हो, खालू लगता हो, भाई लगता हो, तो भौकाल बनाने के लिए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, जानते हो हम अपना नाम बार बार उसके नाम से जोड़ते हैं कि फला सेठ हमारा भाई लगता है, फला सेठ हमारा खालू लगता है, फला सेठ हमारा चचा लगता है। जानते हो मुसलमानों, जहाँ तक देखा गया है, जिसका नाम लेकर के दुनिया जिंदगी गुजारती है ना, फला सेठ फला अमीर का नाम लेकर जाने पर उसके दरवाजे पर एक कप चाय भी नहीं मैसर होती है, लेकिन उसका नाम बार बार पुकारा जाता है। मेरी कौम के लोगों, अमीरों
चापलूसी से बेहतर है, अमीरों की गुलामी से बेहतर है कि तुम गरीबों के लिए कदम बढ़ाया करो। और जो मुसलमान गरीब के लिए अपना कदम बढ़ाता है, वो गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, तबारक व तआला उस मुसलमान को जन्नत में आला मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ख्वाजा नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब उस नौजवान ने इतना कहा ना, नौजवान अपने आप में मचल जाता है। नौजवान कहता है, मेरे भाई हसन, जानते हो दुनिया इस तरीके से मुझे तकलीफ दे रही है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह उस नौजवान की कलाई को पकड़ते हैं, कहते हैं, ए नौजवान सुन सुन, तुझे भाई का प्यार मैं दिलवाऊंगा, तुझे बाप का साया मैं दिलवाऊंगा, मां की ममता का प्यार मैं दिलवाऊंगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह उस नौजवान की कलाई को पकड़कर अपने घर की तरफ लेकर गए हैं। हकीकत में मुसलमानों जैसे ही घर की तरफ लेकर गए ना, उनकी अम्मी जान ने जब गरीब नवाज को देखा है, कहने लगी, ए बेटा, अपने आप में ए बेटा हसन, तू इतनी जल्दी ईदगाह से कैसे वापस आ गया? इस वक्त तो ईद उल फित्र की नमाज का वक्त हो रहा है। ए बेटा, तू नमाज को छोड़कर घर क्यों आया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी के जुमले को नोट करो मुसलमानों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कहा था, अम्मी, आज मैं पूरे संजर के लोगों की नमाज को बचा कर आ रहा हूँ, उनके सजदों की हिफाजत करके आ रहा हूँ। ये अम्मी, अगर आज ये गरीब अपनी गुर्बत पर आंसू की आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर देता, तो रब तबारक व तआला आज पूरे संजर के मुसलमानों की इबादत को उनके मुंह पर मार देता। ए अम्मी, मैं आज इन लोगों की नमाज की हिफाजत करके आया हूँ, लोगों की इबादत की हिफाजत करके आया हूँ। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी, मैंने इससे वादा किया है कि मां की ममता का प्यार दिलवाऊंगा, बाप का साया तुझे दिलवाऊंगा, भाई का दुलार मैं खुद दूंगा। ए अम्मी, इसे इसी तरीके से मां का प्यार दो। हकीकत में मुसलमानों उस नौजवान नाबीना लड़के को गुस्ल कराया जाता है, उसे अच्छा लिबास पहनाया जाता है। अभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी का नाम सिर्फ हसन है, पूरे संजर के मुसलमान उन्हें हसन कह के पुकारते हैं। उनके अब्बू जान हजरत सैयद ग़ियासुद्दीन उन्हें हसन कह के पुकारते हैं, उनकी अम्मी उन्हें हसन कहकर पुकार रही है, पूरी संजर का मुसलमान उन्हें हसन कह के पुकार रहा है। आज रब्बे कायनात एक लक़ब उन्हें देने वाला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह उस नौजवान की कलाई को पकड़कर जैसे ही अपने घर से आगे आगे निकलते हैं, वो नौजवान पीछे चल रहा था। रब के फरिश्ते आते हैं, गैब से आवाज देते हैं, वो लोग आवाज देते, ऐ संजर वालों, इस बच्चे के लिए रास्ता दे दो। ये बच्चा जो जा रहा है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये गरीब नवाज जा रहा है, गरीबों की मदद करने वाला जा रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आगे आगे चल रहे थे, वो नौजवान उनकी कलाई को पकड़कर पीछे चल रहा था और अपनी जुबान से ये कह रहा था कि सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहा जाते, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते। हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने का। आप लोग इंतजार में जो है मैं जान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन 10 मिनट और मुझे समाप्त कर ले। नादिया कलाम आप 10 मिनट और सुन ले, सुनेंगे ना, घबरा नहीं रहे ना? हाँ, इंशाल्लाह घबराएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके महबूब नादखा और अल्हम्दुलिल्लाह गौसपुर वालों की किस्मत भी तेज है ना, कि अभी 15-20 दिन के अंदर अंदर इन्होंने तारीख भी लिया और ये जलसा भी आप सबकी निगाहों के सामने है ना। और मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबादी पेश करूं कि यहाँ के लोगों के अंदर वो ताकत वो हिम्मत है कि अकेला एक नौजवान खड़ा होकर ये पूरा जलसा करा रहा है। अल्लाह उनको सलामत रखे, उनके घर वालों को सलामत रखे। सुनेंगे ना? हाँ, तो हजरत मोहतरम में अर्ज ये कर रहा था कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की जब जिंदगी की तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गरीब नवाज ने दीन मुस्तफा की तालीम को किस तरीके से आम किया है, दीन मुस्तफा के वकार को किस तरीके से ऊंचा किया है। मुसलमानों में आपको बताना चाहता हूँ, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की जिंदगी से एक सबक मिलता है कि अभी 8 से 9 साल की उम्र मुबारका में जो कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है, वही कारनामा हमारे बच्चों को भी करना
करना चाहिए, मगर ये कारनामा करने के लिए उन्हें सलाहियत कौन देगा? एक माँ मुसलमानों अपने बच्चे को सलाहियत देती है, एक माँ अपने बच्चे को अपनी ममता की आड़ में लेकर हकीकत में उसे जिंदगी बनाती है। माँ चाहे तो बच्चे की जिंदगी बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देती है। माँ दुनिया में बड़ी अजीज हुआ करती है, बड़ी मोहब्बत वाली हुआ करती है। हकीकत में मुसलमानों माओ की दुआएं हुआ करती है, तब बेटे तरक्की किया करते हैं। दुनिया कह रही है कि कारी मोहम्मद अली फैजी को अल्लाह ने ये इज्जत दी है। मैं कहता हूँ मुसलमानों, मैंने इनकी वालिदा मोहतरमा को भी देखा है, ये जब निकलते हैं ना तो आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर इन्हें रुखसत करती है। अपने बेटे के लिए वो इस तरीके से दुआ करती है, उस तरीके से दुआ करती है कि आप उनकी तरसती हुई आवाज को सुनेंगे तो आपकी आंख से भी आंसू आ जाएगा। इस तरीके से दुआ करती है। यही वजह है मुसलमानों कि जिस भी मिंबर पर जाते हैं दुनिया वालों की दुआएं बाद में लेते हैं, अपनी माँ की दुआ को लेकर चलते हैं। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मिंबर पर इन्हें कामयाबी दे रहा है, हर स्टेज पर इन्हें इज्जत बख्श रहा है। मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ही नहीं अदा करता है, बल्कि माँ बाप की दुआएं जिसके साथ हुआ करती है, अल्लाह उस बेटे को जमाने में इज्जत है ना। हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की मैं बात कर रहा हूँ। आओ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह भारत की जमीन पर कैसे तशरीफ लाए हैं। जानते हो जब इनकी उम्र मुबारक 15 साल की हुई ना तो इनके वालिद मोहतरम हजरत सैयद रियासुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह दुनिया से रुखसत हो गए। हकीकत में मुसलमानों के जब दुनिया से रुखसत हुए तो एक दिन अपनी अम्मी जान की बारगाह में आकर कहने लगे, अम्मी मैं दीन मुस्तफा की तालीम हासिल करना चाहता हूँ, मैं हदीस रसूल को पढ़ना चाहता हूँ। मुसलमानों पता करो, जिस गरीब नमाज के दरबार में तुम यहाँ से हाजिरी देने के लिए जाते हो, गौसपुर से निकल कर तुम गरीब नमाज के दरबार में जाते हो ना, वहाँ से भी तालीम मुस्तफा का एक पैगाम मिलता है। अपने बच्चों की तालीम पर हमें फोकस करने का पैगाम मिलता है, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने का एक पैगाम मुसलमानों मिलता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कहा था, अम्मी मुझे दीन मुस्तफा की तालीम हासिल करना है। उस वक्त तालीम यहाँ पर जिस तरीके से आज गौसपुर के बगल में खलीलाबाद है, गोरखपुर है, अमरडोबा है, जिस तरीके से दीन मुस्तफा की तालीम हासिल किया जाता है, हकीकत में मुसलमानों इस तरीके से पहले मदारिस अरबिया का इंतजाम न था। संजर की जमीन से नेशापुर और बुखारा की जमीन पर तालीम दीन मुस्तफा का इंतजाम था। और आज जिस तरीके से सवारी का इंतजाम है ना, पहले इस तरीके से सवारी का कोई इंतजाम नहीं हुआ करता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुसलमानों पैदल सफर करके संजर की जमीन से बुखारा का सफर किए हैं, नेशापुर का सफर किए हैं। अल्लामा हिसाबुद्दीन की बारगाह में दो सालों होकर उन्होंने तालीम दीन मुस्तफा हासिल किया है। जब दीन मुस्तफा की तालीम हासिल कर चुके ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह उसके बाद अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में पहुंचे हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने जब इनका पूरा जायजा लिया है, उसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इनकी पूरी ड्यूटी मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ लगाई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मक्का पहुंचे हैं। मक्का के बाद मदीनतुर रसूल में जैसे ही हाजिरी हुई है, मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज की जैसे ही हाजिरी हुई है, नबी आखिर ज़मान की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी आखिर ज़मान ने उधर से जवाब दिया, व अलैकुम अस्सलाम या मोइनुद्दीन। हकीकत में मुसलमानों नबी आखिर ज़मान ख्वाजा गरीब नवाज को मोइनुद्दीन कह के पुकारा है, दीन का मोइन कह के पुकारा है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज फिर हैरत में होकर सलाम करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पैगंबर इस्लाम ने वालेकुम अस्सलाम सुल्तानुल हिंद कह के पुकारा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तड़प जाते हैं, मैंने तो मुल्क हिंदुस्तान की जमीन का नक्शा नहीं देखा है, मैंने हिंदुस्तान की जमीन कैसी है मुझे पता नहीं है, और अभी आखिर ज़मां हिंद का बादशाह मुझे कह के पुकार रहे हैं। उसी रात जब अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए गए ना, ख्वाब में पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाते हैं, पूरे मुल्क हिंदुस्तान का नक्शा उन्हें दिखाते हैं कि किस तरीके से मदीना से सफर करके हिंदुस्तान जाना है। इधर मुसलमानों पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत अजमेर मोहल्ला में है, उसकी जो मदीना बहुत बड़ी काहिना बहुत बड़ी जादूगरनी थी, वो अपने इल्म के जरिए ये पता लगाती है कि एक बाबा की एंट्री होने वाली है, एक ऐसी शख्सियत की एंट्री होने वाली है जो उनके हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगा। मेरे बेटे की हुकूमत
वक्त नेस्तो नाबूद कर देगा। हकीकत में मुसलमानों अपने इल्म के जरिए से एक तस्वीर तैयार करती है, अपने बेटे को करीब बुलाकर कहती है, बेटा अगर ये बुजुर्ग इस हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रख दिए ना तो ए बेटा तेरी हुकूमत छिप जाएगी। बेहतर ये है कि उसके आने से पहले पहले उसका कत्ल करवा दो। हकीकत में मुसलमानों उन लोगों को क्या पता था कि जो जात मुल्क हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए आ रही है वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह और रसूल की मर्जी से आ रही है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया की ताकत उन्हें ना मिटा पाई है और इंशाअल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज भारत की जमीन पर आएंगे भी और मुल्क हिंदुस्तान की हुकूमत करके भी दिखाएंगे। हकीकत में मुसलमानों इधर हर राज्य में हर स्टेट में उनकी तस्वीर को भिजवा दिया गया कि अगर इस शक्ल सूरत का कोई बाबा दिखे, कोई बुजुर्ग दिखे तो उसका कत्ल कर देना। पृथ्वीराज चौहान का एक गुलाम है जिसका नाम राम प्रकाश है। उस वक्त ख्वाजा मौलुद्दीन चिश्ती संजनी रहमतुल्लाह तआला अलैह जानते हो सफर करते हिंदुस्तान की जमीन के बगल में जो एक पड़ोसी देश है जिसे पाकिस्तान कहा जाता है, जैसे ही गरीब नवाज वहां पर तशरीफ लाए ना, हकीकत में मुसलमानों राम प्रकाश यहाँ से सफर करके पाकिस्तान की जमीन पर गया। ये अपने सोच और फिक्र लेकर गया था कि मैं बाबा को वहीं कत्ल कर दूंगा। 12 रातें जाता रहा मगर गरीब नवाज को कभी अकेला नहीं पाता था। वो दीन मुस्तफा की बात करते थे, हदीस रसूल की बात करते थे, लोगों को दीन की दावत देते थे, मज़हब इस्लाम की तबलीग करते थे। ख्वाजा नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में राम प्रकाश जाता रहा। जब 13वीं रात आई है, गरीब नवाज अपने खेमे में अकेले बैठे हुए हैं। राम प्रकाश ने मौके को गनीमत देखते हुए जैसे ही अंदर दाखिल हुआ सलाम अर्ज किया। गरीब नवाज ने कहा, आओ राम प्रकाश। इसकी दिल की दुनिया बदल जाती है, अपने आप में तड़प जाता है। कहता है, बाबा मेरा नाम राम प्रकाश नहीं, मैं तो मज़हब इस्लाम से ताल्लुक रखता हूँ, मैं तो एक मुसलमान हूँ। ख्वाजा मौलुद्दीन चिश्ती संजनी ने कहा था, तुम्हारा नाम राम प्रकाश है, अगर तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम पूरा करो तो तुम चले जाओ। हकीकत में राम प्रकाश ने कहा था, बाबा मैं किसी काम को अंजाम देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपके पास दर्श लेने के लिए आया हूँ। ख्वाजा मौलुद्दीन चिश्ती संजनी ने कहा था, राम प्रकाश जो दर्श लेने के लिए आता है वो अपनी आस्तीन में खंजर छुपा कर नहीं आता है। हकीकत में मुसलमानों जैसे ही ख्वाजा मौलुद्दीन चिश्ती संजनी ने राम प्रकाश से इतना कहा है, राम प्रकाश अपने खंजर को निकालकर गरीब नवाज के कदमों में डालकर कहता है, ख्वाजा मौलुद्दीन चिश्ती संजनी अब मुझे मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कीजिए। जब आपके इल्म का ये मामला है कि राम प्रकाश के अंदर जो खंजर छुपा है उसके बारे में जब आपको इल्म है तो जिस पैगंबर के दीन की आप खिदमत कर रहे हैं उस पैगंबर इस्लाम के इल्म का आलम क्या होगा। जब इस बात का ये आलम है, आलम क्या होगा जब उनके कदा भर देते हैं ज़माना की झोली। जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना मोहतरम, इस तरीके से ख्वाजा मौलुद्दीन चिश्ती संजनी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो राम प्रकाश मज़हब इस्लाम को कबूल किया ना, उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। हकीकत में मुसलमानों वही राम प्रकाश ख्वाजा मौलुद्दीन चिश्ती संजनी को भारत की जमीन पर लाता है। और जानते हो पंजाब के रास्ते से लेकर आता है, पंजाब की हर जगह जगह पर फौजियों के दस्ते को खड़ा कर दिया गया था कि इस तरीके से इस शक्ल सूरत का कोई बुजुर्ग मिले तो उसका कत्ल कर देना। ख्वाजा मौलुद्दीन चिश्ती संजनी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब तहली की जमीन पर पहुंचे हैं, आप लोग तहली की दूरी और अजमेर की दूरी को पता किए होंगे। हकीकत में ट्रेन से जाओ तो 7 से 8 घंटे में दूरी पूरी हो जाती है। ख्वाजा मौलुद्दीन चिश्ती संजनी रहमतुल्लाह तआला अलैह उस दौरे जमाना में जब तहली से अजमेर का सफर किए हैं, अभी अजमेर मोहल्ला में उनका कदम नहीं पड़ा है, मगर जानते हो गरीब नवाज ने अपने इखलाक के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपनी इल्मी जौहर के जरिए मुसलमानों की तहली की जमीन से लेकर सिर्फ अजमेर मोहल्ला के सफर में उस वक्त 9000 गैर मुस्लिमों ने मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान होते हुए नजर आए हैं। ख्वाजा मौलुद्दीन चिश्ती संजनी रहमतुल्लाह तआला अलैह दीन मुस्तफा की तालीम को आम कर रहे हैं। ख्वाजा मौलुद्दीन चिश्ती मज़हब इस्लाम की तालीम को आम कर रहे हैं, लोगों को नमाज की दावत देते हैं, लोगों को कुरान की दावत देते हैं। हकीकत
हकीकत में जिस अजमेर मोहल्ला की जमीन से गरीब नवाज ने नमाज की दावत दिया था, कुरान की तिलावत की दावत दिया था, आज हमारी कौम का मुसलमान उसी अजमेर की जमीन पर जाने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की बारगाह में हाजिरी तो देता है, मगर एक वक्त की नमाज की अदायगी नहीं करता है, एक वक्त नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। मेरी कौम के लोगों, गरीब नवाज की बारगाह से कुछ हासिल करना है तो गरीब नवाज की बारगाह में जाने से पहले वहाँ पर जो मस्जिद है उस मस्जिद में रब की बारगाह में अल्लाह का शुक्र अदा करके गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दो। दावे के साथ कहता हूँ, तबारक व तआला तुम पर करम की बारिश अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई है ना। और मैं आपको बताऊं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की जिंदगी के बारे में आपको खबर होगी, आपको पता होगा कि किस तरीके से गरीब नवाज ने दीन मुस्तफा के वकार को ऊंचा किया है, पैगंबर इस्लाम की तालीम को आम किया है। आओ मुसलमानों, जानते हो अजमेर की जमीन पर जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने दीन मुस्तफा की तालीम को आम करना शुरू किया ना, तो कुछ राजा के चमचा थे, उनको ये बात हजम ना होने लगी। हकीकत में आज इसी तरीके से हर मैदान में चमचों का बहुत बयान बुलंद है, जो जितनी ज्यादा चमचागिरी करता है ना, उतना उसे वकार से पहचाना जाता है। ये दौर भी आज चमचों का दौर हो चुका है, क्योंकि जिस भी फील्ड में चले जाएं, चमचागिरी में लोग अपने आप को आम करने पर आमादा है। मेरी कौम के लोगों, जिंदगी में एक चीज को ध्यान से देना, जिंदगी में तुम मर जाना मगर किसी की चमचागिरी ना करना। अगर जिंदगी में किसी की गुलामी करना है ना, तो इन उलमा की गुलामी करना, पैगंबर इस्लाम की गुलामी करना, अपने मदरसों के असातिज़ा की गुलामी करना, अपने मस्जिद के इमाम की गुलामी करना। अगर किसी दुनिया की गुलामी करोगे तो दुनिया पुकारेगी, दुनिया तुझे गुलाम के पुकारेगी। मगर दावे के साथ कहता हो, किसी आलिम की गुलामी करेंगे तो दुनिया यही कहेगी कि वो आलिम का गुलाम नहीं, बल्कि वो नबी का गुलाम था, वो वली का गुलाम था। सुभान अल्लाह। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो इन उलमा की गुलामी को अख्तियार कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पर करम की बारिश। जानते हो राजा पृथ्वीराज चौहान की आखिरी बात कह रहा हूँ, राजा पृथ्वीराज चौहान की जो यहाँ पर लोग थे ना, जब उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी को देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस तरीके से दीन मुस्तफा की तालीम को आम कर रहे हैं, सजदा करते हैं लोग, सजदा देखकर मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत सुनकर लोग मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं। लोगों का दिमाग अपने आप में इधर उधर होने लगा। पृथ्वीराज चौहान से जाकर कहने लगे, राजा आपको खबर नहीं है, आपको पता नहीं है, ये राजा आपको मुझे बताना चाहता हूँ कि अगर वो बाबा इसी तरीके से अपने काम को अंजाम देता रहा, वो दिन दूर नहीं है कि भारत की जमीन पर उसका परचम लहराएगा, वो दीन मुस्तफा के वकार को ऊंचा कर लेगा। हकीकत में पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी को एक आवाज दी कि उसको दरबार में बुलाया जाए। एक कासिद आकर कहता है, बाबा राजा ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह राजा के दरबार में जाते हैं तो जानते हैं अंदाज क्या था, जो कंठर अपने साथ लेकर आए थे ना, जिस वक्त आसा था मुसलमानों, जिसमें काशा था, जिसमें मुसल्ला था, तस्बीह थी, उसी कंठर को लेकर राजा पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे हैं, अपने मुरीदों को लेकर पहुंचे हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी के हुलियों को देखा, उनके अंदाज को देखा, हंसने लगा, कहने लगा, बाबा तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, किस काम को अंजाम देने के लिए आए हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने अपनी जुबान से कहा था, मैं भारत पर हुकूमत करने के लिए आया हूँ, मैं मज़हब इस्लाम की तबलीग करने के लिए आया हूँ। में राजा के दरबार में जितने लोग बैठे थे ना, मंत्री संतरी सब हंसने लगे, अपने आप में कह कहा लगाने लगे, कहने लगे, बाबा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम भारत पर कैसे हुकूमत करोगे? ये चंद लोग लेकर तुम भारत पर हुकूमत की बात कर रहे हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी से उन लोगों ने कहा, बाबा तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे मजहब के मानने वाले सैकड़ों की तादाद में आए हैं, लश्कर लेकर आए हैं, हथियार के साथ आए हैं, मगर भारत को छोड़कर वापस होना लगा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कहा था, सुनो अब तक
जितने भी लोग आए थे वो अपने लश्कर पर भरोसा करके आए थे, अपने हथियार पर भरोसा करके आए थे, अपनी फौज पर भरोसा करके आए थे। गरीब नवाज अगर भारत की जमीन पर आया है तो अल्लाह और रसूल की इताअत पर भरोसा करके आया है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मज़हब इस्लाम का परचम भी लहराऊंगा और भारत पर हुकूमत करके भी है ना। होता है और इंशाअल्लाह कभी मौका मिला मैं तो बराबर आता रहता हूं, कभी मौका मिला तो आपके दयारे मोहब्बत में फिर हाजिरी होगी। दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए। मेरे साथ किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआ मेरे साथ रखे और माइल सुन्नत वल जमात की दुआ मेरे साथ रखे। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।